अर्ध सरकारी पत्र। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग सरकारी अधिकारियों में आपसी पत्र व्यवहार या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। पत्र अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग सामान्यतः उस स्थिति में किया जाता है जब किसी सरकारी विषय पर या सरकारी पत्रों के लिखने पर सूचना नहीं दी जाती या कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी का ध्यान उस मुद्दे पर लाने के लिए इस प्रकार के पत्रों की संख्या की जाती है। यहाँ भी हमें निम्न अंग दिखाई देते हैं, जैसे पत्र संख्या। पत्र में सबसे ऊपर उसकी संख्या दी जाती है। कार्यालय का नाम। अधिकतर यह पत्र शीर्ष पर मुद्रित होता है। प्रेषक। भेजने वाले अधिकारी का नाम व पद लिखा जाता है। संबोधन। संबोधन के लिए प्रिय महोदय या फिर स्त्री के होने पर प्रिय महोदया का प्रयोग किया जाता है। पत्र का मुख्य भाग। पत्र का मुख्य भाग यही होता है। यहाँ पर पत्र क्यों लिखा जा रहा है इसकी संपूर्ण जानकारी होती है। पत्र का विषय आदि अगर बड़ा हो तो संख्या अथवा क ख ग आदि का प्रयोग कर उसका विभाजन किया जा सकता है और अंत में निष्कर्ष भी दिया जा सकता है। अंत। यहाँ पत्र के दाईं ओर आपका लिखकर हस्ताक्षर किए जाते हैं तथा बाईं ओर घनिष्ठता के अनुसार सादर आदि और शुभकामनाओं की पंक्ति लिखी जाती है। प्रेषिति। पत्र के बाईं ओर प्रेषिति का नाम, पद, विभाग आदि देते हुए पूरा पता लिखा जाता है। दोस्तों, कभी कभी पत्र गोपनीय ढंग से भी लिखे जाते हैं, जो सिर्फ जिसके लिए लिखा जा रहा है उसके लिए ही होता है। तो ऐसे संदर्भ में साफ तौर पर लिफाफे पर लिखा जाता है गोपनीय या फिर केवल जिसके लिए है उसका नाम। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कार्यालय ज्ञापन। भारत सरकार के मंत्रालयों या फिर राज्य सरकार के विभागों तथा मंत्रालयों और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उपक्रमों के बीच पत्र व्यवहार के लिए कार्यालय ज्ञापन प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके लिए सूचनाएं भी एकत्र की जाती है। इन ज्ञापन में ना तो संबोधन होता है और ना ही अंत में भवदीय जैसे औपचारिक शब्द होते हैं। केवल अंत में जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर व पदनाम लिखा होता है। जिस मंत्रालय या कार्यालय के लिए ज्ञापन लिखा जा रहा है उसका नाम, पता आदि यहाँ लिख दिया जाता है। अब एक बार प्रारूप देखते हैं। संख्या अर्थात कार्यालय ज्ञापन क्रमांक, मंत्रालय, विभाग या फिर निकाय का नाम, कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख पृष्ठ के बीचों बीच, विषय का उल्लेख, विषय वस्तु, मुख्य क्लेवर, अनुच्छेद के क्रमांक के साथ, भेजने वाले के हस्ताक्षर, बाईं ओर सेवा में लिखकर प्रेषिती का पता लिखा जाता है। इसी के बाद वितरण के लिए यदि ज्ञापन लिखा गया हो तो उसकी सूचना लिखी जाती है। यह है कार्यालय ज्ञापन। इसका एक उदाहरण देखिए। बीचों बीच संख्या, उसके नीचे भारत सरकार कृषि मंत्रालय, लेफ्ट साइड स्थान, दिनांक, बीचों बीच कार्यालय ज्ञापन, उसके नीचे विषय, कृषि मंत्रालय के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 1/11/2019 को संपन्न 7वीं बैठक का कार्यवृत्त, उसी के नीचे मैटर, श्री पारस टंडन संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 1/11/2019 को हुई कृषि मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 7वीं बैठक के कार्यवृत्त के प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर तत्काल कार्रवाई कराएं तथा की गई कार्रवाई की मदवार कार्यान्वयन रिपोर्ट 30 नवंबर 2019 तक इस मंत्रालय को भिजाने की व्यवस्था करें। राइट साइड नाम और आपकी संख्या, जैसे नीरव टंडन, उपनिदेशक राजभाषा। लेफ्ट साइड सेवा में जिनको पत्र भेजा जा रहा है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य, मंत्रालय के सभी अनुभाग और डेस्क अधिकारी, मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कार्यालयों के मुख्य कार्यपालक, उप सचिव, राजभाषा गृह मंत्रालय नई दिल्ली, संसदीय राजभाषा समिति नई दिल्ली। इस तरह से यह पत्र का प्रारूप होगा। अगले पत्र में हम देखते हैं वीडियो में धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को आज सुना।